Alright. The reason I'm very excited is because this is one of my favorite subtopics to teach. One of the reason is कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि प्रीफिक्सेस जैसे कि पूरी फिज़िक्स में यूज़ होता है, वैसे वेक्टर रेजोल्यूशन आपकी मेजर फिज़िक्स में, एटलीस्ट जो आपका पहला फर्स्ट पार्ट है इस कोर्स का, एएस का, फर्स्ट ईयर ऑफ ए लेवल्स, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है. यानी कि पूरे आपके पहले 6 से 7 चैप्टर्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट वेक्टर रेजोल्यूशन यूज़ होने वाला है. और उसके बाद सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगा, ये फिर टॉपिक दोबारा रीअपीयर हो जाएगा A2 के अंदर. तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टूडेंट्स को अगर एक दफ़ा समझ में आ जाए तो हेल्प करेगा. ऑलराइट, तो वेक्टर रेजोल्यूशन होता क्या? देखिए, जब आप बिल्कुल छोटे थे, अपने आप को ज़रा केजी नर्सरी की क्लास में ले जाएं. जब आप बिल्कुल छोटे थे तो आपको सबसे पहली जो चीज़ सिखाना शुरू करते हैं टीचर्स मैथ्स के अंदर, वो होती है एडिशन. आप नंबर्स को ऐड करना सीखते हैं. थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं. और थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होते हैं तो फिर आपको अगले दिन टीचर आके बोलता है कि भाई बताइए नंबर के फैक्टर्स क्या हैं. फॉर एग्जांपल, फिर वो ये नहीं बोलेगा कि 2 नंबर्स को ऐड करके दिखाओ, 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ. वो बोलेगा लेट सपोज आपके पास एक नंबर है 10, मुझे बताइए कि इन 2 नंबर को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं. और यहाँ से एक नया मैथमेटिकल जर्नी स्टार्ट होता है. तो आप एडिशन में उसको तोड़ तोड़ के दिखाते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इसको सर 5 + 5 में भी तोड़ सकता हूँ. फिर कोई बच्चा आता है और वो कहता है कि सर वी कैन ब्रेक इट इनटू 6 + 4. वाओ. और फिर उसके बाद टीचर बोलता है कि ओके फाइन, ये तो आपने मुख्तलिफ मुझे ऑप्शंस बता दिए. देयर कैन बी मैनी ऑप्शंस. कांट बी से हम इसको डेसिमल्स में भी ब्रेक कर सकते हैं. लाइक व्हाट इफ आई से 6.5 + 3.5. यस, वी कैन डू दैट. एंड व्हाट इफ आई से कि मैं इसको फ्रैक्शंस में भी तोड़ सकता हूँ, राइट? सो आई कैन डू दिस लाइक डिफरेंट फ्रैक्शंस. सो आई कैन से 8/2 प्लस भूल गया मैं, 16/2. Right, so 8/2 is 4 and 16/2 is, oh my god, I did that wrong. So it should be 12/2. Yes, sometimes basic maths भी नहीं आती हमें. Anyways, so answer will again be 10. So 8/2 is this. अच्छा, इसको और भी आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. You can say it can be 24/4. ठीक है. और फिर और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्रैक्शंस में इसको चेंज कर सकते हैं. और फिर एक वक्त आता है कि एग्जामिनर आपको इस अजीब व गरीब शक्लों में इक्वेशन देना शुरू कर देता है कि व्हाट A and B 2 फैक्टर्स होते हैं. और फिर अलजेब्रिक इक्वेशन शुरू होती हैं. यहाँ से अक्सर बच्चे मैथ में इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू कर देते हैं. सो बस यही काम हम आपके साथ वेक्टर्स में भी कर रहे हैं. सबसे पहले हमने आपको वेक्टर एडिशन सिखाई, अब हम आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं. और सबसे पहले हमने आपको वेक्टर एडिशन सिखाई, फिर हमने आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन सिखाई, और अब हम आपको वेक्टर रेजोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं. सो देखिएगा, वेक्टर रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक वेक्टर को रिजॉल्व करना, ब्रेक करना, स्प्लिट करना इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. तो पहले ये नोट कर लें कि वेक्टर रेजोल्यूशन का मतलब क्या है. सो ब्रेकिंग अ वेक्टर और स्प्लिटिंग अ वेक्टर into its 2 rectangular components. आप इसको रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, राइट एंगल कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं. ये डिफरेंट वर्ड्स हैं सेम चीज़ के लिए. रेक्टेंगुलर मतलब दे शुड बी 90 डिग्री टू ईच अदर. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है. तो बेसिकली एक वेक्टर बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे इंसान की मल्टीपल पर्सनालिटीज़ होती है, ठीक है. उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जमा हुई हुई होती हैं. एक स्टूडेंट को ही देख लीजिए, या इवन मुझे देख लीजिए. अभी आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल मैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हूँ. इसी तरह आप अपने आप को देखिए, आप स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल डिफरेंट हैं, दोस्तों के साथ डिफरेंट हैं, पेरेंट्स के साथ डिफरेंट है. पेरेंट्स यकीन ही नहीं कर रहे कि मेरा बच्चा जो है ना वो ऐसा हो सकता है, बल्कि वो कह रहे हैं कि इसकी ना कंपनी चेंज करें. और अक्सर पीटीएम पे जब हम मिलते हैं, हमारे साथ भी यही होता होगा डेफिनेटली, हमारे पेरेंट्स के साथ भी. तो हम ये सोच रहे होते हैं कि अल्लाह 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 अल्लाह, इस बच्चे से बाकी लोगों की कंपनी को जो है ना बचाने की ज़रूरत है. ठीक है,
तो इसके पेरेंट्स इसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग डिफरेंट पर्सनालिटीज़ शो करते हैं, ये पर्सनालिटीज़ हमारे अंदर छुपी हुई होती हैं, सही है। तो बिल्कुल इसी तरह एक वेक्टर जो मैं आपको दिखाऊंगा वो वेक्टर स्प्लिट होगा इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स, ठीक है। लेट्स सी। सो देखिएगा, एक फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक वेक्टर है जो कि इस तरह एग्जामिनर ने आपको दिखाया हुआ है। अच्छा, वेक्टर से मुराद सिर्फ फोर्स नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी वेलोसिटी, इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी एक्सेलरेशन, एनी वेक्टर, इट कैन बी मोमेंटम एज वेल, ठीक है। अच्छा, एग्जामिनर ने आपको दिखाया हुआ है कि एक बंदा फोर्स अप्लाई कर रहा है इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, और इस वेक्टर का नाम हमने रख लिया एफ बिकॉज इट्स अ फोर्स, ठीक है। इसका एंगल क्या है, हम रूलर से ज़रा देख लेते हैं। इसका एंगल आ रहा है हमारे पास, क्लोज एंगल है भाई, 44-45 डिग्री आ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस से इसका एंगल 44 डिग्री है, ठीक है। सो इसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 44 डिग्री, ठीक है। और मैं अभी एंगल भी नहीं बोलता, मैं इसको अभी जनरल टर्म बोलता हूँ थीटा, इससे आपको समझना आसान हो जाएगा, फिर वैल्यूज़ डाल के हम उसको सॉल्व भी कर लेंगे। अब इसको ब्रेक करने का, इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के दो मेथड्स हैं। कॉमनली ज़्यादातर हमारे यहाँ जो यूज़ होता है मेथड वो इस तरह से है कि हम इसको, मैं इसकी कॉपी बना देता हूँ ताकि मैं आपको दोनों मेथड पैरेलल में दिखा दूँ। कॉपी नीचे बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इन दोनों मेथड्स को हम आमने सामने लेके चलते हैं। ये जो मैंने आपको बच्चों वाली बातें बताई थी इसको मिटा देते हैं ताकि ये दोनों मेथड्स आमने सामने चलें। सो एक मेथड ये है कि हम इसको ब्रेक करते हैं इसके कंपोनेंट्स में, मैं स्पेसिफिक कलर देता हूँ ताकि फिर हम उन कलर्स को लेके चलें। तो एक हम इसका कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं ग्रीन में। अच्छा, अभी जो मैंने आपको तरीका बताया हेड टू टेल में, उसमें तो ज़्यादातर सूटेबल यही मेथड होगा कि आप बेसिकली पहले इसका एक कंपोनेंट निकालें। अच्छा, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इतना मूव कर रहा था, ठीक है। और फिर आप इसका एक कंपोनेंट निकालें वर्टिकल एक्सिस में, जो कि इसको बना देगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा कि असल में इस रेड वेक्टर के अंदर, ये जो एक्चुअल वेक्टर है हमारे पास, दिस वन हियर, रेड वेक्टर, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स छुपे हुए थे, ठीक है। यानी कि अगर आप गौर से देखें एफ़ को, तो एफ़ जहाँ पर ग्राउंड यानी कि एक्स एक्सिस कवर कर रहा था, मैं कलर से आपको शो करता हूँ, एफ़ एक्स एक्सिस भी कवर कर रहा था और एफ़ वाई एक्सिस भी कवर कर रहा था, ठीक है। इमेजिन करें कि ये एफ़ आप कहाँ लगा रहे थे, ये एफ़, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिचुएशंस की तरफ लेके जा रहा हूँ। इमेजिन करें कि आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक बॉक्स है जिसको आप धक्का लगा रहे हैं। तो डोंट यू थिंक सो कि ये जो एफ है, ये असल में कोई बंदा इस तरफ इस बॉक्स को धक्का लगा रहा होगा, तो ये उसी डायरेक्शन में एफ आ रहा है, यस। इसका मतलब है इस बॉक्स को गौर से देखें, ये बॉक्स जहाँ एक तरफ ग्राउंड कवर कर रहा है यानी कि इस तरफ भी आगे बढ़ रहा है, वहाँ पर दूसरी तरफ ये ग्राउंड वाइज हाइट भी गेन कर रहा है। इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है, 2D वेक्टर। ये 2 डायमेंशंस में चीज़ों को हम देख रहे हैं और ये हमारी बहुत काम आने वाली है। तो इसके अंदर ये 2 वेक्टर्स छुपे हुए हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगाई जा सकती है, राइट। और ट्रिग्नोमेट्री लगाने के बाद हमें पता चलेगा, मैं ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि इस वेक्टर का नाम होगा एफ कॉस थीटा, वरना आप सो का टोआ जो यूजुअली बच्चे यूज़ करते हैं, साइन इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल्स टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज एंड टेंजेंट इज इक्वल्स टू, बल्कि मैं लिख ही देता हूँ यार, जब ये बातें हो ही रही हैं तो फिर क्या मसला है। सो ये एक बहुत कॉमन टर्म है जो बच्चे यूज़ करते हैं,
सो हम लोग जो मेट्रिक सिस्टम से पढ़े हुए हैं, हम लोगों ने याद किया था सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो इसलिए हमें वही याद रहता है. लेकिन आप लोग मैथ्स अगर कर रहे हैं इस तरह से, तो यू कैन ऑलवेज रिमेंबर दैट योर एस रिप्रेजेंट्स बेसिकली साइन थीटा. So it is going to be opposite over hypotenuse, and cos theta is equals to adjacent over hypotenuse. Or if you remember tangent theta, that is going to be, हमें याद है हमारा होता था perpendicular over base, तो yes, it's going to be opposite over adjacent. किसी को ऐसे याद रखना है तो ऐसे याद रख ले, किसी को पुराने तरीके से ही याद रखना है बिकॉज दे हैव बीन स्टडिंग दैट, तो वो वैसे भी याद रख सकते हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी परपेंडिकुलर ओवर hypotenuse. This is going to be base over hypotenuse, and this is going to be perpendicular over base. ऐसे भी आप याद रख सकते हैं. Either way, whatever is easy for you. The idea is कि ये आपके पास बन जाएगा f cos थीटा, और ये आपके पास बन जाएगा f कॉम्पोनेंट का sin थीटा. ये बिल्कुल सही मेथड है, इसमें कोई बुराई नहीं है, और आसान भी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है. लेकिन मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से हमारे फिज़िक्स कॉन्सेप्ट्स में ये सिर्फ़ और सिर्फ 10% यूज़ होता. जी, ये मैथमेटिकल बहुत अच्छा, बहुत आसान मेथड है, लेकिन फ़िज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ़िज़िकल इमेजिनेशन में बहुत जगह प्रॉब्लम करता है. और ये कहाँ यूज़ होगा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम किसी क्वेश्चन को भी किसी पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं, लेकिन जिस पर्सपेक्टिव में एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन मांगता है, पूछता है, स्टेट करता है पास पेपर्स के अंदर, उसमें बच्चों के लिए इसको अप्लाई करना, हाँ आपको एक आदत हो जाए, आप करते जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक अलग बात है. लेकिन जो फिज़िकलिटी है क्वेश्चन की, वो समझना इसमें 10% है, और जो मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ उसके लिए 90% है. तो आपको टेक्निकली दोनों ही पता होने चाहिए. देखिएगा, दूसरा मेथड इसको ब्रेक करने का है टेल टू टेल, और वो क्या है कि आप इसी तरह पहला तो बिल्कुल वैसे ही ब्रेक करें, और इसका नाम भी मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ, इसका नाम है एफ कॉस थीटा. दूसरा, अब आप यहाँ से हेड टू टेल बनाने के बजाय टेल टू टेल करें और बिल्कुल उसके पैरेलल ले जाएं. यस, दिस वन. और इस वेक्टर का नाम होगा एफ साइन थीटा. इसकी लॉजिक ये है कि जो भी कंपोनेंट, अब ये याद रखिएगा, जो भी कंपोनेंट एंगल के साथ है, ये आपके पास थीटा है, तो ये कंपोनेंट आपका एंगल के साथ है, ग्रीन वाला, ठीक है. तो ये आपके पास हमेशा कॉस कंपोनेंट होगा. तो ये बात नोट कर लें, ये बात अपने पास नोट कर लें कि द कंपोनेंट which is next to या adjacent to theta, थीटा का मतलब है एंगल, जो भी एंगल हम देख रहे हैं, that will be cos component, ठीक है. ऑन द अदर हैंड, जो कंपोनेंट भी हमारा थीटा से दूर है, एंगल से दूर है ना, सी ये जो आपके पास एफ साइन थीटा है, ये जो पिंक वाला है, ये एंगल के साथ अटैच नहीं है, ये एंगल से दूर है, ठीक है. ये एंगल से दूर है, इसका एंगल से कोई अटैचमेंट नहीं है, तो देन वी विल कॉल दिस साइन थीटा. आप लिख लीजिए द कंपोनेंट which is far or farther from theta, and theta का अगेन मतलब है एंगल, will be sine component
ऑफ वेक्टर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और आगे बहुत काम आने वाली हैं इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ठीक है, मैं एक कॉमन एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हैं इस टॉपिक की और आपने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ, अगर तो आपने मुझसे पढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली मैं इसी तरह करवाता हूँ ज़्यादातर क्वेश्चंस। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो देन यू विल रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, अगर आप तो पहली दफ़ा ये कोर्स पढ़ रहे हैं और अभी देखना शुरू किया है, तो फिर तो ये आगे जाके आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इमेजिन करें कि आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, जैसे मैंने अभी इंक्लाइंड प्लेन की बात की। ठीक है, मैं एक और इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा। और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जो नीचे की तरफ गिरना चाहता है। लेट मी ड्रॉ दैट ऑब्जेक्ट थ्रू दिस। या ये एक ऑब्जेक्ट है। अब फोर्सेस के कॉन्सेप्ट से हमें पता है कि इसका वेट जो है वो बिल्कुल नीचे एक्ट करने वाला है, बल्कि मैं उसको रेड से ही कलर करूँगा ताकि हमारा कलर इंटैक्ट रहे। जो ओरिजिनल वेक्टर है वो मैं W से ही ड्रॉ करने वाला हूँ। तो मुझे पता है कि ये जो मेरे पास इसका एक्चुअल वेक्टर है W, ये इस तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, राइट। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एंगल थीटा है, ठीक है, और मैं इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करता हूँ। अब दो कंपोनेंट्स में यूजुअली इसको जिस तरह ब्रेक किया जाता है वो ये है कि एक इसका ये बना लिया आपने वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, और इसका ये बना लिया आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सही है, थोड़ा सा लेंथ में आएगा फर्क, एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। अब देखिए, ये वही राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट है कि आपने एक वेक्टर को ब्रेक किया इनटू इट्स कंपोनेंट्स। सी, अब यहाँ से फिगर आउट करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल आप बचपन से मैथ में पढ़ते आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन इसको देखते हैं और इसके नाम रख लेते हैं, और इसीलिए ये टॉपिक ज़्यादा इस तरह कवर भी किया जाता है। और इसका नाम आपने रख लिया, इसका नाम है भाई W cos थीटा, और इसका नाम आपने रख लिया, अच्छा सॉरी, इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आपका कंपोनेंट है, ये एंगल, ये वही एंगल है जो ये वाला एंगल है। ठीक है, अब ये जब हम एक्चुअल ये वाला टॉपिक कर रहे होंगे तो मैं बताऊंगा कि ये एंगल ऐसा क्यों है। एक सिंपल सी बात तो है, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। बट इसमें अगर बात करते हैं तो ये कंपोनेंट बन जाता है W sin थीटा, ठीक है, क्योंकि ये थीटा के ऑपोजिट है, तो ये साइन फंक्शन है। और ये बन जाता है W cos थीटा। सही है। अब इसमें मसला क्या है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। मसला ये है कि अब एग्जामिनर या आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये जो W sin थीटा है ना, ये असल में रीज़न है जो इस बॉक्स को यहाँ से स्लाइड करवा रही है डाउनवर्ड्स। ये जो बॉक्स नीचे स्लाइड कर रहा है, ये स्लाइड कर रहा है ड्यू टू W sin थीटा। देखें, W sin थीटा इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ नीचे की तरफ, तो ये इसको स्लाइड करवा रहा है। बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर इसी ड्राइंग को आप ऐसे नहीं बल्कि ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स से इसको ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और अब देखिए आप, इसका नाम वही है जो है, जैसे मैंने आपको बताया, कलर थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दो ताकि उसकी एनालिसिस सही हो जाए। देखो, इसका नाम वही है W sin थीटा। क्यों? देखिएगा, क्योंकि ये थीटा से दूर है। लुक एट द थीटा, ये रहा हमारे पास थीटा एंगल, जो थीटा के साथ है, ये पिंक वाला थीटा के साथ है।
तो ये है w cos थीटा। ओरिजिनल वेक्टर क्या है w, तो ये w cos थीटा। और साइन थीटा को देखें, ये थीटा से दूर है, तो ये कौन सा वेक्टर है w साइन थीटा। और अब समझ में आ रहा है कि ये w साइन थीटा बॉक्स के ऊपर एक्ट कर रहा है और बॉक्स को इस तरफ खींच रहा है, तो नज़र भी आ रहा है कि हाँ ये बॉक्स को इस तरफ पुल करने वाला है। नाउ द फोर्स इज एक्चुअली एक्टिंग ऑन द बॉक्स रादर नॉट हेयर समवेयर डाउनवर्ड्स, जो कि बात बिल्कुल सेम है, वही वाली बात है कि मैथमेटिकली इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिज़िकली दिस कॉन्सेप्ट गिव्स यू मोर अंडरस्टैंडिंग। तो जो 90% मैंने आपको बात की, मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर आपको क्लैरिफाई होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपको कितना हेल्प कर सकता है आपके कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, तो जब भी वेक्टर्स को रिजॉल्व करें, कोशिश करें कि आप इस मेथड के थ्रू उसको करें, क्योंकि इसके और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, आपको चीज़ें देखने में, समझने में हेल्प मिलेगी। और अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पिछले जहाँ से बात वेक्टर एडिशन की शुरू की थी कि ये किस तरफ ज़्यादा टिल्ट होगा, ये भी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। जिस तरफ ज़्यादा टिल्ट होगा नेचुरली उस वाले कंपोनेंट की लेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी वेक्टर को आपको दिखाता हूँ, देखिए ये आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है। अभी भी 100% सही ड्रॉ नहीं हुआ, लेकिन एक आइडिया लगाते हैं। इस वेक्टर के तहत हमें नज़र आ रहा है कि इट्स स्टिल टिल्टेड मोर टूवर्ड्स ग्रीन साइड। अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ सिर्फ अपनी चीज़ें एडजस्ट करने के लिए, बट और हमने देखा भी था कि इसका एंगल आ रहा था 44 डिग्री। 44 डिग्री इज़ वेरी क्लोज टू 45 एक्चुअली। तो इसका मतलब है कि दोनों कंपोनेंट्स दिस एंड दिस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, टेक्निकली ग्रीन को थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ में होना चाहिए, सही है। एनीवेज, अगर आप इस वेक्टर को थोड़ा टिल्ट करते हैं, लेट मी शो यू। अगर आप इस वेक्टर को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, कैसे? नहीं भाई, ये मैं सेलेक्ट होके दे ही नहीं रहा। ये सेलेक्ट नहीं कर रहा, तो हमें नया वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम नया वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर मैं नया वेक्टर ड्रॉ करता हूँ और लेट्स सपोज, लेट्स सी, मैं वेक्टर को ले जाता हूँ थोड़ा सा इस तरफ, उसी वेक्टर को जो कहीं यहाँ था अब मैं टिल्ट कर रहा हूँ मोर टूवर्ड्स दिस साइड। अब देखें उसकी लेंथ में मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई फ़र्क ना आए, मैं सिर्फ एंगल फ्लिप कर रहा हूँ। तो डोंट यू थिंक कि यहाँ से अगर मैं इसका एंगल कम करता हूँ इस एफ का, तो सी, जस्ट सी दैट, डोंट यू थिंक कि ये ग्रीन कंपोनेंट ज़्यादा होता चला जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट this pink vector should decrease up till here, maybe up till here। जितना मैं उसको टिल्ट करता चला जाऊंगा नीचे, सी, जितना मैं उसको नीचे की तरफ टिल्ट करता चला जाऊंगा, आई होप कि इससे मेरे पास लेंथ आ जाए, यस। तो जितना मैं उसको नीचे की तरफ टिल्ट करता चला जाऊंगा, सी, मेरा ग्रीन कंपोनेंट बढ़ता चला जाएगा, लेंथ वही है, और मेरा पिंक कंपोनेंट कम होता चला जाएगा। लेकिन जितना मैं इस f को ऊपर की तरफ लेके आऊँगा, क्लोजर टूवर्ड्स y एक्सिस, देखिएगा इसकी लेंथ को मैं फ़र्क में नहीं डालूंगा, सिर्फ इसको मैं क्लोजर टूवर्ड्स y एक्सिस लेके आऊँगा, उतना ही। देखिएगा अब मेरा x एक्सिस कम होता जा रहा है और मेरा y एक्सिस नेचुरली बढ़ना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, ये वाला कॉम्पोनेंट ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है. And this will be very helpful when we'll be talking about later on, whether we'll talking about momentum, projectile motion, forces, जो भी हम बात करने जाएंगे ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत काम आने वाला है. ठीक है, तो मेक श्योर whenever you resolve a vector, resolve like this, and see you in the next video when we'll be solving much more with values. ठीक है, till then take care and Allah Hafiz.